हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक में हम सभी ने काफी बढ़िया तेजी देखी है फ्राइडे के सेशन में, एंड पूरे आईटी स्टॉक्स में काफी शानदार रिबाउंड और एक बाउंस बैक आप कह सकते हैं। बट इस बाउंस बैक में क्या आपको तेजी की पोजीशन बना लेनी चाहिए अगर आप एक ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो, या पोजीशनल ट्रेडर हो? लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं एक तरफा व्यू रख रखा है मैंने बाय का। हालांकि स्टॉक में काफी बड़ी करेक्शन आ गई है मेरे बाय की रिकमेंडेशन के बाद भी, बट ये स्टॉक्स ऐसे हैं, देखिए कभी कभार क्या होता है कि आप टाइमिंग नहीं कर सकते, और स्टॉक में गिरावट नहीं आई है, पूरी ब्रॉडर बेस मार्केट में गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलरली स्टॉक ही गिरा है, पूरी मार्केट गिरी है। मेरे हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो किसी और की, आई थिंक सबकी ऑलमोस्ट 20% मिनिमम डाउन तो पोर्टफोलियो होगी जहां तक इन स्टॉक्स में अभी करेक्शन आई है। क्योंकि मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ी सी हो सकता है ज्यादा, और पिछले 3-4 दिनों में कुछ ज्यादा बड़ी करेक्शन हुई, लेकिन आपने 2 दिन में अच्छी रिबाउंड भी देखा है मिड कैप स्मॉल कैप में। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं 20-25% ही आपकी पोर्टफोलियो डाउन होगी। अगर उससे ज्यादा है तो आपके स्टॉक्स कहीं ना कहीं थोड़े से चेक करना चाहिए आपको। ठीक है, इन्फोसिस की बात करूं तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट 25-30% के अराउंड करेक्ट हो ही गया है स्टॉक। लेकिन सवाल ये उठता है लेवल्स पे स्टॉक में करना क्या चाहिए भाई? खरीदारी करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए? और देखो मेरा रिकमेंडेशन जो है वो तो बाय साइड पे, बट क्वेश्चन ये है कि और कितना गिरेगा। अगर नीचे में एक्यूमुलेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है, और ये हर एक इंसान प्राइस को ट्रेड करना चाहता है। कोई इंसान फाइनेंशियल्स को ट्रेड नहीं करना चाहता इस मार्केट में तो खासकर। तो मैं इन्हीं सब चीजों पे आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और गाइस इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगर ये वीडियो आपको समझ आ रही हो, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे कह रहा था कि स्टॉक मार्केट में कभी कभार हमें क्वालिटी स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वो करेक्शन पे मिलते हैं, या तो उनमें पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम होती है। और देखिए मार्केट में 3-4 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है पैसा बनाने का। अगर आपने पैसा बनाना है तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो आगे फ्यूचर में सॉल्व हो सकती हो, अभी प्रेजेंट की प्रॉब्लम है जो हो सकता है 3 महीने 6 महीने ले लेकिन सॉल्व होगी, ऐसी प्रॉब्लम के चलते अगर कोई स्टॉक कभी भी करेक्ट हो जाए तो उस स्टॉक को हमेशा बाय करना चाहिए। कभी भी कोई बड़ी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में स्टेक बाय हो रहा है तो उस सब्सिडरी कंपनी को बाय करना चाहिए। ये ऐसे कुछ मैं आपको चीजें बता रहा हूं जो आपको बड़ा पैसा बना के दे सकती हैं विद इन अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं होता कि आपने आज खरीदा कल आपके फेवर में आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसी चीजें जब भी हो तो प्लीज स्टॉक्स को अवॉइड करिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव दिखाएंगी। मैं आपका इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा नेस्ले का स्टॉक 6000 रुपए पे ट्रेड करता था। मैगी में इशू आया था, आप सभी को याद होगा, कुछ आरोप लगे थे, केस हो गया था, स्टॉक 4000 पे आ गया। ऊपर नीचे से देखें, ऊपर से देखें तो अराउंड 30% के करीब करेक्ट हो गया, लेकिन नीचे से देखें तो आप वहां पे दोबारा जाएगा तो 50% का रिटर्न मिलेगा। और स्टॉक में जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लगभग लगे 2-3 क्वार्टर, 6 से 9 महीने लगे, लेकिन जब सॉल्व हुई तो स्टॉक रॉकेट हो गया। स्टॉक 20-17-18 पे आके खड़ा हो गया। तो यहाँ मौका था बड़ा पैसा बनाने का। फॉर एग्जाम्पल पैसा लो डिजिटल, एसबीआई ने, हालांकि सब्सिडरी नहीं है, बट एसबीआई ने बड़े फंड, बड़े शेयर्स उठाए, बड़ा पैसा लगाया, और स्टॉक देखिए 500 रुपए वाला 1100 रुपए पहुंच के आया। तो ये मौके होते हैं जहां आपको ऐसी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ये होती है न्यूज बेस्ड बाइंग, ठीक है, या फिर कोई टेक्निकल इशू। लेकिन अभी वापस इन्फोसिस के केस पे आते हैं। ये मैंने आपको एक बात बताई जो आप आगे चल के जरूर ध्यान में रखोगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी इन्फोसिस के केस में क्या है कि ये स्टॉक, आप सभी को पता है कि स्टॉक काफी अच्छा है और रिटर्न भी बना के दिए, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे ना 2017 में, 2015 में, तो इन स्टॉक से रिटर्न बना के नहीं दिए, काफी बेकार तरीके से परफॉर्म करा। मैं अगर 5 साल का चार्ट खोलूं तो मुझे यहाँ दिखेगा लगभग 2018 से लेकर 2020 तक स्टॉक का प्राइस सिमिलर भाव पे ही रहा। तो क्या ये स्टॉक खराब था? जिसने होल्ड करा पेशेंसली उसने तो पैसा बना लिया भाई बड़ा, लेकिन जिसने उस पेशेंस, वहां पे पेशेंस खोया, वो कुछ नहीं कर पाया। तो स्टॉक कभी कभार रेसेशन में चले जाते हैं बड़े, लेकिन आपको बने रहने का मौका होता है। देखिए कभी कभार क्या होता है, सेक्टर चलने लगते हैं कोई बड़े। मैं आपसे ये सारी चीजें जो शेयर कर रहा हूं ना, ये आपके बहुत काम आएंगी आगे चल के। मैं जो भी बिगिनर्स हैं जो, और जो पुराने होने सबको पता ही है ये सारी चीजें।
स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में अगर आप सुनना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में बताऊं तो नैस्डैक इंडेक्स काफी शानदार बढ़ के बंद हुई है। स्टॉक भी लगभग 3% तेजी दिखा रही है, एडीआर जो है 3% तेज है, तो उसके चलते हमें कल के सेशन में एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आई तो आपको वहां पे ध्यान रखना चाहिए, बट फर्स्ट हाफ मुझे लगता है अच्छा रहना चाहिए आईटी स्टॉक्स के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कितना गिर सकता है इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा और शायद कोई भी नहीं दे पाएगा, और अगर कोई दे सकता है तो मुझे नहीं पता, बट कितना गिर सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन कहां से खरीदना चाहिए ये जरूर पता है। खरीदने के लेवल्स चल रहे हैं। एक लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक आपको सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी 26 के पीई पे मिल रही है, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक का जो ऊपर से देखा जाए तो लगभग 25% करेक्ट हो गई। मेरे लिए दैट्स इनफ। अब मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ खरीदूंगा, 5% और गिरेगा और खरीदूंगा, 5% और गिरेगा और खरीदूंगा, मैं अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। और ये जरूरी नहीं सिर्फ गिरावट में खरीदूंगा। अगर मुझे इन्फोसिस में 50,000 लगाने तो अभी 20,000 लगाऊंगा, फिर 10,000 लगाऊंगा, फिर 10,000 लगाऊंगा, फिर 10,000 लगाऊंगा। अगर चलने लगेगा तो ऊपर में कोई लेवल ब्रेक करेगा तो वहां भी लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा 50,000 अपना एक साथ नहीं, ऐसी टुकड़ों में लगाऊंगा। सिंपल सी बात है। और 50,000 लगाने के बाद और गिरेगा तो बस दैट्स इनफ भाई। अब मेरा आप पे इतना ही भरोसा है, मैंने आपको एक्यूमुलेट कर लिया, अब ठीक है मैं होल्ड कर सकता हूं, और वो मैं करूंगा, क्योंकि एक स्टॉक में मैं सारा पैसा नहीं लगा सकता ना। तो ये आपको मेरे हिसाब से फॉर्मूला अपनाना चाहिए। आप निश्चिंत बैठिए, ये स्टॉक खराब नहीं है, इतना आप धैर्य रख के और आराम से बैठ सकते हैं स्टॉक को खरीद के। मैं आपसे कह रहा हूं ये स्टॉक फ्रेश हाई भी लगाएगा, लेकिन टाइम की पूछे आप मेरे से, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन हाँ स्टॉक आपको पैसा बना के देगा। ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के ऊपर। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।